हेलो दोस्तों, ए टू जेड वीडियोस प्रस्तुत करता है हल षष्ठी की कहानी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। श्री बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी या हर छठ पड़ा है। भारत के कुछ पूर्वी हिस्सों में इसे ललई छठ भी कहा जाता है। इसकी विशेषता पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की षष्ठी तिथि को महिलाएं अपने पुत्र के दीर्घायु होने और उन्हें असामयिक मौत से बचाने के लिए हर छठ या हल षष्ठी व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं ऐसे खेत में पैर नहीं रखती जहां फसल पैदा होनी हो और ना ही पारण करते समय अनाज व दूध दही खाती है। इस दिन हल पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन करना वर्जित माना गया है। इस दिन हल जुता हुआ अन्न तथा फल खाने का विशेष महात्म्य है। इस दिन महुए का दातून करना चाहिए। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियों को विशेष तौर पर करना चाहिए। हर छठ के दिन दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पसही के चावल या महुए का लाटा बनाकर पारण करने की मान्यता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त हो जाए। कैसे करे हर छठ का व्रत? भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त हो जाए। तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर गोबर लाए। इसके बाद पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाए। इस तालाब में झरबेरी, ताश तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ दे। इसके पश्चात इसकी पूजा करें। पूजा में सतनाजा, चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद धूल, हरी कजरिया, होली की राख, होली पर भुने हुए चने के होरहा तथा जौ की बालें चढ़ाए। हर छठ के समीप ही कोई आभूषण तथा हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखे। पूजन करने के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन द्वारा हवन करे। तत्पश्चात कथा कहें अथवा सुने। अंत में निम्न मंत्र से प्रार्थना करें। गंगा द्वारे कुशावर्ते विल्वके नीले पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम मह्यम तुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाले ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी हल षष्ठी व्रत की। हल षष्ठी की पौराणिक कथा। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक थी, सदाचारिणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियाँ परोसकर ठंडी होने के लिए रख कर बाहर जाकर बैठ गई। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आंख बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भाग गया। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है,
मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाली ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मैं मरने के बाद उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कोर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे देव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी के ही दिन क्यों मर जाता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना, तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।